हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित पावन नैमिषारण्य तीर्थ की उत्पत्ति किसी आम घटना से नहीं बल्कि ब्रह्मा जी के एक चमत्कारी मनोमय चक्र से हुई थी। एक ऐसा चक्र जिसे ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड का सबसे पवित्र कोना ढूंढने के लिए अंतरिक्ष से फेंका था। लेकिन उससे भी बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला रहस्य, जब सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी लगातार तपस्या करने के बाद भी दुनिया को बनाने में फेल हो गए, तब उनके मन में ऐसा भयंकर क्रोध और दुख पैदा हुआ कि उनके प्राण ही निकल गए। जी हाँ, सृष्टि के रचयिता के प्राण खुद उनके ही आंसुओं के कारण संकट में पड़ गए थे। आखिर फिर ब्रह्मा जी के मुख से ऐसा कौन सा भयानक रूप प्रकट हुआ जो ब्रह्मांड में रोने और चारों तरफ दौड़ने लगा? क्यों उस परम शक्ति का नाम रुद्र पड़ा? और आखिर क्यों अलग अलग कल्पों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक दूसरे के शरीर से जन्म लेते हैं? आज सावन मास कथा के 25वें अध्याय में हम वायवीय संहिता के उन गुप्त पन्नों को खोलने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको शिव पुराण की 7 संहिताओं और 18 पुराणों का वो गणित पता चलेगा जो हर सनातनी को पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। कथा की शुरुआत होती है तीर्थराज प्रयाग से, जहाँ गंगा और यमुना का पावन संगम होता है। वहाँ सभी महान ऋषि मुनि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। तभी वहाँ त्रिकालदर्शी कथावाचक सूत जी का आगमन होता है। ऋषि उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें वो ज्ञान सुनाइए जो वेदों का सार हो। तब सूत जी ब्रह्मांड की 18 महान विद्याओं और पुराणों की उत्पत्ति का गुप्त इतिहास बताते हैं। श्रोताओं, भगवान शिव ने सृष्टि की रचना से पहले अपने पहले पुत्र ब्रह्मा जी को ये सारी विद्याएं दी थी। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले पुराण का स्मरण किया। सनातनी इतिहास में छोटे और बड़े भेद से 18 महापुराण बताए गए हैं। ब्रह्म, पद्य, विष्णु और चौथे स्थान पर आता है साक्षात भगवान शिव का शिव महापुराण। क्या आप जानते हैं कि मूल शिव पुराण में पूरे 1 लाख श्लोक थे, जिसे खुद भगवान शिव ने रचा था। लेकिन कलयुग के इंसानों के लिए महर्षि वेदव्यास जी ने इसे संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों का बना दिया। इस महापुराण को 7 संहिताओं में बांटा गया है: विद्वेश्वर, रुद्र, शतरुद्र, कोटि रुद्र, उमा, कैलाश और आखिरी है वायवीय संहिता, जिसकी कथा आज हम सुन रहे हैं। सूत जी आगे कहते हैं कि एक बार 6 कुलों के बड़े बड़े महर्षियों के बीच एक भयंकर बहस छिड़ गई कि आखिर परब्रह्म कौन है। इस रहस्य को जानने के लिए वे सीधे मेरु शिखर पर ब्रह्मा जी के स्वर्ण नगर पहुंचे। मां सरस्वती खुद ब्रह्मा जी की सेवा में चंवर लेकर खड़ी थी। ऋषियों के पूछने पर ब्रह्मा जी ने आंखें बंद की और ध्यान मग्न होकर बोले, वो परम पुरुष परमात्मा साक्षात भगवान रुद्र है, जिनके डर से हवा चलती है और सूर्य चमकता है। फिर ब्रह्मा जी ने ऋषियों को तपस्या के लिए ब्रह्मांड की सबसे पवित्र जगह ढूंढने का एक अनोखा तरीका बताया। ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से सूर्य जैसा तेजस्वी मनोमय चक्र बनाया और उसे अंतरिक्ष में छोड़ दिया। उन्होंने कहा, जहाँ जाकर इस चक्र का बाहरी घेरा यानी नेमी टूट जाएगी, वही तपस्या के लिए सबसे उत्तम भूमि होगी। वह चक्र तेजी से घूमता हुआ पृथ्वी के एक घने और पवित्र जंगल में जाकर गिरा और उसकी नेमी वहां जीर्ण यानी नष्ट हो गई। चक्र की नेमी के जीर्ण होने के कारण ही उस पावन भूमि का नाम नैमिषारण्य पड़ा। ऋषियों ने वहां 1000 साल का महायज्ञ किया, जिसके अंत में साक्षात वायुदेव आकाश से स्वर्ण आसन पर प्रकट हुए।
अब आता है इस कथा का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रसंग जिसे सुनकर आपके मन के सारे संशय दूर हो जाएंगे। वायुदेव ऋषियों को बताते हैं कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने अपने 5 मानस पुत्रों सनक, सनंदन आदि को बनाया तो उन्होंने दुनिया को आगे बढ़ाने से मना कर दिया और योगी बनकर चले गए। ब्रह्मा जी ने दोबारा भारी तपस्या की, लेकिन फिर भी जब सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तो वे भयंकर दुख और मोह में डूब गए। उनके इसी दुख से क्रोध का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उन आंसू की बूंदों से भयानक भूत प्रेत और पिशाच पैदा होने लगे। अपनी आंखों से ऐसे अशुभ जीवों को जन्म लेता देख ब्रह्मा जी को इतनी आत्मग्लानि और गहरा धक्का लगा कि उन्हें तीव्र मूर्छा आ गई और उन्होंने अपने प्राण ही त्याग दिए। सृष्टि के रचयिता को मृत देख ब्रह्मांड के रक्षक भगवान शिव से रहा नहीं गया। वे ब्रह्मा जी पर कृपा करने के लिए तुरंत उनके मुख से 11 दिव्य रूपों में प्रकट हो गए, जिन्हें नील लोहित कहा गया। शिव जी के प्रकट होते ही वो 11 शक्तियां तेज आवाज में रोने लगी और चारों दिशाओं में दौड़ने लगी। रोने और दौड़ने के कारण ही शिव जी के इन रूपों का नाम रुद्र पड़ा। रुद्रदेव ने मरे हुए ब्रह्मा जी को दोबारा जीवन दान दिया। होश में आते ही ब्रह्मा जी ने शिव जी के 8 दिव्य नामों रुद्र, सर्व, पशुपति, भीम, उग्र, महादेव आदि से स्तुति की। इसके बाद वायुदेव ब्रह्मांड का वो सबसे बड़ा नियम बताते हैं कि अलग अलग कल्पों में संतुलन बनाए रखने के लिए कभी शिव जी से ब्रह्मा विष्णु प्रकट होते हैं तो कभी विष्णु जी से ब्रह्मा रुद्र का जन्म होता है। ये तीनों वास्तव में एक ही परमेश्वर के रूप है। तो श्रोताओं, यह थी सावन मास महात्म्य के 25वें दिन की अत्यंत रहस्यमयी कथा। शिव महापुराण का यह ज्ञान इंसान को हर जन्म में चक्रव्यूह से मुक्त कर देता है। इसके अगले अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान शिव की वायव्य संहिता में और कौन से गुप्त आख्यान छिपे हैं। अगर आपको आज का यह एपिसोड और हमारा नया अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।